अगर किसी को करंट लग जाए तो आपने करना क्या है? क्योंकि पकड़ने वाले जो शख्स होता है वो भी करंट की जद में आ जाता है। एग्जैक्टली देखें, ये जो है ना आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है और आपका जो है ना वेरी मच एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपने ये सीन असेसमेंट करनी है कि ये करंट से विक्टिम है। सबसे पहला काम यही है कि करंट को डिस्कनेक्ट करना है। अच्छा, किसी भी सूरत में आप जो है वो आपकी जो यूटिलिटी के हैं मेन उनको आपकी सप्लाई लाइन है उसको बंद कर दें, ठीक है। फिर भी आपको अगर वो वहाँ तक नहीं कर सकते तो फिर आपने कोई इंसुलेटर जैसे कि लकड़ी वगैरह लेते हैं उससे ही उसको डिस्कनेक्ट करना है। असल काम आपका उसके बाद का है कि आपने विक्टिम के साथ क्या करना है। तो विक्टिम के साथ आपने यही देखना है, फिर वही काम है कि आपने देखना है कि वो विक्टिम रिस्पॉन्सिव है अनरिस्पॉन्सिव है। अल्टीमेटली उसके साथ हुआ यही है, अगर जो है ना उसके कार्डिक अरेस्ट की तरफ वो जाएगा कि उसकी एक्टिविटी, दिल की धड़कन बंद हो एग्जैक्टली। तो आपने जब रिस्पांस लेना है वो अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर आपने सीपीआर की तरफ ही जाना है और 1122 पे कॉल, टाइमली कॉल जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिजली के केसेस में जो है ना अपनी सेफ्टी और उसके बाद विक्टिम को जो है वो रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के बाद दूसरी चीज़ें करनी है। बाज़ औक़ात अगर रिस्पॉन्सिव भी है तो फिर भी वो जो इतना उसको झटका लग जाता है कि वो बिल्कुल फेंट होता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है विक्टिम को और जो आसपास वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही होती क्या करे, तो ब्लड लॉस हो जाना भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। आप मरीज को स्टेबल नहीं रख सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी को ब्लड की कमी का कोई शिकार है तो उसका पहले ही ब्लड इतना निकल गया, तो क्या करना है सर हमने? जी मैम, इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे एक आम बंदे ने, एक लेमैन ने, अगर उसके सामने कोई इंजरी हुई है, कोई कट लगा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने रेस्क्यू के आने से पहले क्या करना है वो बहुत सिंपल चीज़ें हमने रखी हैं, वो ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले यही है, कंसीडर करें, सपोज करें कि अगर जो है वो यहाँ पे फोर आर्म पे डीप कट है तो ये शर्ट सारी बड़ी हुई होगी। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, एक आम बंदे ने, उसने इस को साइट को जो है ना वो लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए ये एक्सपोज करना है, तो इसको ऊपर आप कर देंगे शर्ट को। कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट है, डीप कट है, आर्टरी का, वेन का, कैपिलरी का कट है, तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहला काम है वो आप जाके डायरेक्ट प्रेशर देंगे। अच्छा, बेहतर है अगर आपके पास जो है ना डायरेक्ट आपका ब्लड से एक्सपोजर ना हो, आपके पास ग्लव्स हो, कोई साफ कपड़ा हो, वो आप ले लें। अगर नहीं भी है तो आपने डायरेक्ट प्रेशर आपने देना है। जब डायरेक्ट प्रेशर आपने देना, साथ आपने रेस्क्यू 1122 पे कॉल जरूर करवानी है, यानी आपने ब्लड को रोकने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा। ये एक ड्रग जोर से दबा दे, जितना जोर से दबा सकते हैं। एग्जैक्टली, जितना आप जोर से दबा सकते हैं। अगर तो ज़्यादा वाइड कट है तो उसमें अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो उसको कपड़े को उसमें फिलिंग करें। फिलिंग करने के बाद आप उस फिलिंग पे जोर से जो है ना दबाए रखें। अब जब आपने ये दबाए रखा है तो 10 मिनट तक अगर आप इसको ऐसे ही दबाए रखते हैं और साथ हमने 1122 पे कॉल की हुई है तो रेस्क्यू वाले भी आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिसर्च ये कहती हैं कि कुछ जो इसमें क्लोटिंग के लिए खास प्रोटीन होती है वो एक्टिव हो जाती है और उस 10 मिनट तक अगर आप प्रेशर के साथ दबाए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ब्लीडिंग खुद ही जो है वो रुक जाएगी। और अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आपने दूसरे स्टेप की तरफ जाना है, और दूसरा स्टेप है कि आपने दिल के लेवल से, जो कि पंप बड़ी स्पीड से कर रहा है, उस लेवल से आपने उसको एलिवेट कर देना है। ऊपर कर देना। प्रेशर के साथ ही आपने एलिवेट कर दिया और एलिवेशन के साथ ही आपने 1122 का वेट करना है। और अगर फिर भी ब्लीडिंग का कोई सीपेज हो रही है तो फिर आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं कि जिस पार्ट पे हुआ है उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्रेशर के साथ आ रहा है। अगर आप उन प्रेशर पॉइंट्स को, जैसे ये ब्रेकियल प्रेशर पॉइंट्स है, इसको अगर आप दबा देते हैं तो फिर भी जो है वो चांस है कि ब्लीडिंग रुक भी जाएगी और जो ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली बहुत स्पीडी हो रही थी उसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा और इस दौरान रेस्क्यू 1122 वाले आ जाएंगे। तो इसमें ये बहुत एक्टिव, बहुत परफेक्ट चीज़ है कि आपके पास कोई बैंडेज, कोई ट्रेनिंग या दूसरी किस्म की कोई पायोडीन, इस किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा। आपने सिंपल 3 स्टेप करने हैं और आप जो है वो पकड़ सकते हैं। अच्छा हैदर साहब, मैंने ना अनफॉर्चुनेटली 1-2 तो रोड एक्सीडेंट अपने सामने देखे हैं। सर जाके बिल्कुल फुटपाथ के साथ लगा, ब्लीडिंग शुरू हुई, ऐसी सूरत में क्या करना है आपने? अगर वो हेड इंजरी हुई है, ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, तो
वो नीचे है, तो आप पहले डायरेक्ट प्रेशर दें और प्रेशर देने के बाद उसको हार्ट से ऊपर कैसे होगा कि उसको आप वर्टिकल करें, खड़ा करें, उसको लटाएं ना। अगर वो लेटा रहेगा तो वो दिल के लेवल पे प्रेशर के साथ ब्लड आता रहेगा। क्योंकि ये मैं कम्युनिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, आपने जो है ना टाइम मैनेजमेंट करनी, टाइम मिनिमम करना है कि ज़्यादा टाइम में कम ब्लीडिंग हो, ताकि रेस्क्यू वाले आगे एडवांस केयर कर सकें। तो पहला काम वही है कि डायरेक्ट प्रेशर आपने देना है। दूसरा ये कि आपने दिल के लेवल से हेड को ऊपर कर देना है, जो कि आप खड़ा कर सकते हैं, चेयर पे बैठा सकते हैं, और फिर आप जो है वो इसको कंप्रेशन दिए रखेंगे। और ये चीज़ें होता क्या है कि अक्सर रोड एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, बाजू टूट गया, तो लोग क्या करते हैं, पकड़ के बांध देते हैं, बाजू को किसी उल्टी तरह से मैनेज कर देते हैं। तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है, क्योंकि वो अगर आप बुरी तरह से मैनेज कर दें तो वो हाथ की हड्डी, बाजू की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। एग्जैक्टली ये बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे केसेस हमें मिलते हैं और ऐसी प्रैक्टिस हैं, इसलिए इस चीज़ को भी हम कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं। फ्रैक्चर का केस है तो उसको जो है ना वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और मफलूज इंडिविजुअल हो सकता है। उस केस में आपने जो है ना वो हमारा एक सिंपल प्रिंसिपल है फ्रैक्चर का याद रखें। प्रिंसिपल एक ही है कि जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, सपोज करें कि ये फोर आर्म पे आपको शक है कि इधर फ्रैक्चर है, तो इस फोर आर्म के आगे वाला जॉइंट और पीछे वाला जॉइंट, उन दोनों की हरकत रोकनी है। आगे वाला जॉइंट लुक, जैसे ये रिस्ट जॉइंट है तो ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसकी चोट इधर है, लेकिन ये जॉइंट की वजह से उसको जो है हड्डी डिस्टर्ब होगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसकी मूवमेंट को रोकना और ऊपर वाले की मूवमेंट को रोकना। देखिए घर में अगर कोई सीढ़ियों से गिर गया और मरीज कराहता हुआ कह रहा होता है कि मेरी बाजू टूट गई है, मेरी बाजू में दर्द हो रही है, आपके जहन में ये बात आनी है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो आपने उसकी मूवमेंट को रोकना है। ठीक है, मूवमेंट नहीं होने देना। आपने उसको मूवमेंट इमोबिलाइज करके उसको साकन करके जो है ना वो उसकी हरकत नेक्स्ट स्टेप करनी है। तो उसके लिए प्रिंसिपल यही है कि अगर आपके पास कोई हार्ड चीज़ है, गत्ता है, इसको जैसे हम स्प्लिंट कहते हैं लकड़ी का है, तो आपने जो है ना वो उसको ऐसे लगाना है बैक स्लैब, और आपने कोशिश करनी है कि ये ऊपर वाला जॉइंट और पीछे वाला जॉइंट स्ट्रेट हो जाए। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो ये मूव नहीं कर सकेगा फ्रिक्वेंटली, और फिर इसको ऐसे करने के बाद यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे। अब ये हुआ है कि जितना डैमेज हुआ था वो वहाँ पे फिक्स है, रुक जाएगा, और उसकी पेन भी कम हो सकती है, और फर्दर इसको एडवांस केयर के लिए का आप इजीली लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रास्ते में कभी किसी को देखते हैं, घर में खुदा न खास्ता अगर कोई गिर गया है, सीढ़ियों से गिर गया है, या ऊपर अगर आप चढ़ के कोई काम कर रहे थे, नीचे गिर गए और मरीज कह रहे हैं मेरी टांग में बहुत पेन है, मुझे ऐसे लग रहा है टांग की हड्डी टूट गई है, बाजू की हड्डी, कंसीडर करना है। तो ये आपने सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर ये काम करना है।